लोकसभा चुनाव के सर्वे के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे हमने किया है और जानने की कोशिश की है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन कौन सा गठबंधन सरकार बनाने के लिए जा रहा है, कौन सा गठबंधन 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसको पकड़ने के लिए सबसे आगे है, सबसे तत्पर है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े राज्य, साउथ के राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस गठबंधन को 35 और अदर्स को 2 सीटें जा सकती हैं। अदर्स में एआईडीएमके है। आगे चलें हरियाणा में। हरियाणा में बहुत रोचक लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, अदर्स को 2 सीटें जा सकती हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। दोस्तों, आगे चलें पंजाब। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर इंडिया गठबंधन के अंदर ही मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी तो यहाँ नदारत है, कहीं देखने को नहीं मिल रही। और बीजेपी के 0 सीटें यहाँ रह सकती हैं, कांग्रेस को 5, अदर्स को 8 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स में आम आदमी पार्टी है। गोवा में 2 सीटें हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस जीत सकती है। आगे चलें तो अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। यहाँ भी 2 सीटें हैं और यहाँ पर टाई हो सकता है, एक बीजेपी गठबंधन, एक कांग्रेस गठबंधन। मणिपुर में 2 सीटें हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री गए भी नहीं है। वहां पर जो हिंसा हुई थी उसके खिलाफ बीजेपी, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाराजगी है। और यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटों में दोनों सीटें इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को जा सकती हैं। दोस्तों, आगे चल रहे हैं सिक्किम। सिक्किम की 1 लोकसभा की सीट सीधे तौर पर कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। 2014, 2019 यहां पर बीजेपी ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस 10 और बीजेपी 15 सीटें जीत रही है। तो अभी तक हमने आपको 100 सीटों के रुझान बताए, 100 सीटों का सर्वे बताया, जिसमें एनडीए 27 इंडिया 60 और अदर्स 13 सीटें आगे चल रहा है। आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूत है। पिछली बार उसने 28 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसको घाटा दिख रहा है और वो 16 सीटें जीत रही है। कांग्रेस को 13 सीटें मिल रही हैं, अदर्स के खाते में कोई सीट नहीं जाएगी। अब जो आंकड़ा हो गया है 129 लोकसभा में एनडीए 43, कांग्रेस 73 और अदर्स 13। दोस्तों, आगे चलें छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार बीजेपी को 6, कांग्रेस को 5, अदर्स को 0 मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलें गुजरात। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का अपना प्रदेश, होम स्टेट गुजरात। गुजरात में बीजेपी पिछले दोनों बार से 100% स्ट्राइक रेट दोहराती रही है। इस बार लेकिन बीजेपी को 23 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। आगे चल रहे हैं कर्नाटक। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरीके से हरा करके विधानसभा में सरकार बना ली थी। पिछली बार बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनावों में 28 में से 25 सीटें मिली थी। इस बार वो जेडीएस के साथ गठबंधन में है, उसको 15 सीटें जेडीएस के साथ मिल सकती हैं और कांग्रेस अकेले दम पर 13 जीत सकता है। अब आगे चल रहे हैं। आगे प्रदेश है देश का सबसे बड़ा सूबा, जिसका जो नया प्रधानमंत्री देने के लिए हमेशा आगे रहता है, उत्तर प्रदेश, जो 80 लोकसभा सीटें रखता है अपने पास और एक ताकतवर स्थिति में रहता है। बीजेपी को पिछले 2 बार से वो जनादेश दे रहा है और नरेंद्र मोदी अकेले उत्तर प्रदेश के दम पर प्रधानमंत्री बहुत आसानी से बन जाते हैं। इस बार बीजेपी को वहां भी झटका लग रहा है। बीजेपी वहां 50 सीटें जीत सकती है। बीजेपी का मतलब एनडीए और इंडिया 30 सीटें, यानी कि अखिलेश यादव जो मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन इन सर्वे में भी हो रहा है। अभी तक हमने आपको 274 लोकसभा की सीटें बताई, जिसमें एनडीए 137 और इंडिया 124 सीटें जीत रहा है। अदर्स के खाते में 13 सीटें जा रही हैं। अब बिहार चलते हैं। बिहार में मामला बहुत कांटे का है। बिहार में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ते हुए बीजेपी के साथ हो लिए। उसके बाद बीजेपी यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ मिलकर 20 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस यानी कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस भी 20 सीटें जीत सकते हैं। अदर्स के खाते में कोई सीट नहीं जाएगी। 40 सीटों वाले बिहार में टाई हो सकता है 20-20 से।
पश्चिम बंगाल में अदर्स में हमने ममता बनर्जी को रखा है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन कर नहीं लड़ रही हैं और वो मजबूत स्थिति में है। बीजेपी ने पिछली बार यहाँ से 18 सीटें जीत ली थी, इस बार 10 जीत सकती है, कांग्रेस को भी 10 मिल सकती हैं और अदर्स को 22 सीटें लोकसभा की मिल सकती हैं। आगे चलें तो आगे देखेंगे हम लोग केरल में बीजेपी को इस बार 0 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 20 और अदर्स को भी 0 मिलेंगी। केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं। अभी तक हमने आपको 376 लोकसभा सीटों के बारे में बताया, जिसमें अब एनडीए 167 पहुंच गया है और इंडिया पहुंच गया है 174, अदर्स के खाते में 35। महाराष्ट्र के पास 48 लोकसभा की सीटें हैं, एक बहुत बड़ा सूबा, एक डिसाइसिव सूबा जो एक निर्णायक रिजल्ट इस बार देने जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ एक सिंपैथी फैक्टर काम कर रहा है। बीजेपी को इस सूबे में 18 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बीजेपी गठबंधन एनडीए को 18 मिल सकती हैं और कांग्रेस को 30 सीटें मिल सकती हैं। अब आगे चलते हैं असम में मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। बीजेपी यहाँ पर 8, कांग्रेस गठबंधन 6 सीटें जीत सकता है। आगे चलें तेलंगाना में कांग्रेस ने अभी हाल ही में केसीआर के चंद्रशेखर राव को हराकर सरकार बना ली है। बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस 12 और अदर्स के खाते में 3। अदर्स में EIM के ओवैसी और केसीआर अपनी भारत राष्ट्र समिति लेकर है, इनको खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। अभी तक हमने आपको 469 लोकसभा सीटों का आंकड़ा बताया, जिसमें अब एनडीए 200 पहुंच गया है और इंडिया गठबंधन 231 सीटें 231, अदर्स के खाते में 38 यानी कि 38। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 2, कांग्रेस के खाते में 5 और अदर्स के खाते में 18। अदर्स में YSRCP जैसी बड़ी पार्टी है जो एक मजबूत दम आंध्र प्रदेश में रखती है। इसके बाद चलें उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों। इस बार उड़ीसा में बीजेपी को 5, कांग्रेस को 5, अदर्स को 11 सीटें मिल रही हैं। अदर्स में नवीन पटनायक है जो कि लगभग अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं और अभी भी बीजू जनता दल जो उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण और बड़ी पार्टी है, बड़ी ताकत रखती है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। अभी तक हमने आपको 520 लोकसभा सीटों का रुझान बताया, जिसमें एनडीए 209, इंडिया 244 और अदर्स के खाते में 67 यानी कि 67 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांटे का मुकाबला हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है। वहां से मंडी की सीट से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, अदर्स को 0 सीटें दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 3, कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें वहां पर मिल सकती हैं। आगे चलें चंडीगढ़ से कांग्रेस के कैंडिडेट है मनीष तिवारी, वो कई बार सांसद रहे हैं, इस बार चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। ये चंडीगढ़ की सीट एक सीट है, कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आगे चलें लद्दाख में थोड़ी खिलाफत बीजेपी के खिलाफ रही, हालांकि बीजेपी फिर भी इस सीट को निकालने के लिए आगे दिख रही है। बीजेपी इस सीट को निकाल सकती है, एक ही सीट लद्दाख में है, बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान में 1 लोकसभा की सीट है, यहाँ पर कांग्रेस को जा सकती है। दोस्तों नमस्कार, हमने आपको बता दिया कि इस सर्वे में जो 2004 जून को नतीजे आने वाले हैं उसका सीधा एक रुझान पेश करने की कोशिश की। सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और कौन देश को नई सरकार देने जा रहा है। इंडिया गठबंधन देगा या एनडीए गठबंधन देगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या इंडिया से कोई बनेगा, ये तो 4 जून के नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। एक तस्वीर पेश करने की कोशिश जरूर हमने की है। नमस्कार।